नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी एक विशेष विधान है। तो जब आप शनिवार के दिन लाल पुष्प से कुछ खास प्रयोग करते हैं तो उसके फल भी आपको एकदम ही मिल जाते हैं। दोस्तों देखिए, जानकारी पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप शुरू की जानकारी सुनकर, हमारी बातों को सुनकर ऐसा भी हो सकता है आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं। तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। वैसे तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए लाल गुलाब किस तरह से विशेष फलदायी होता है। यानी अगर आपके घर के आसपास कहीं लाल गुलाब हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ चलिए, और विशेष जानकारी भी इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो इसलिए कह रहे हैं आपसे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप हनुमान जी के प्रिय लाल रंग से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ज़िंदगी में किसी भी तरह का दुख हो, तकलीफ़ हो, या पारिवारिक संबंध हो, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड कोई बात हो, या आपके व्यवसाय से रिलेटेड कोई बात हो, वो सभी आपकी समस्याएं चुटकी भर में दूर होती हुई दिखाई देंगी। देखिए दोस्तों, कैसे उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। अगर आपको कहीं भी अपने घर के आसपास लाल रंग का गुलाब का फूल या पंखुड़ी दिखाई दे तो आप उसको तुरंत ही लें, और अगर आप चाहें तो आप इस प्रयोग के लिए पूरे गुलाब का प्रयोग भी कर सकते हैं, या केवल इसकी अलग अलग पंखुड़ियाँ का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यदि कोई इस तरह से गुलाब का प्रयोग करता है तो वो तांत्रिक क्रियाओं में भी बचा रहता है, तांत्रिक क्रियाओं से। और आप ये बात समझते ही होंगे तांत्रिक क्रिया क्या होती है। और इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जीवन में धन धान्य की बरकत होती है, नौकरी रोजगार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और साथ ही शत्रु भी शांत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है, चाहे वो किसी भी तरह का होता ज़रूर है। ये बात आपने भी आजमाई होगी कि आपके भी कई दुश्मन होंगे। तो ये गुलाब के फूल का उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले जो गुलाब के पुष्प होते हैं, आपको बता दें कि वो आपके मन को शांत रखते हैं, पवित्र रखते हैं, क्योंकि उनका संबंध माता लक्ष्मी से भी होता है, या माता लक्ष्मी को भी प्रिय होते हैं ये। इसलिए गुलाब के फूल से तरह तरह के टोने टोटके भी किए जा सकते हैं, और कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं जो बेहद शानदार और चमत्कारी होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी लंबे समय से किसी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो अब आप शनिवार के दिन हनुमान जी को 11 गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें, और लगातार कुछ दिनों तक आप हर शनिवार को करके देखें। इससे आप देखिएगा कि आपकी जो लंबे समय से अधूरी मनोकामना थी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। साथ ही देखिए, अब हर व्यक्ति आज के टाइम में चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारा पैसा आए, धन मान सम्मान सब कुछ उसके पास हो। तो देखिए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि भाग्य में आपकी वृद्धि हो, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भाग्य हर किसी का कमज़ोर नहीं होता, बस समय को पहचानना होता है, सही समय का फ़ायदा उठाना होता है, तभी भाग्य भी आगे आगे रहता है। इसलिए देखिए, अगर अचानक से आप चाहते हैं कि आपको हमेशा धन मिलता रहे, हमेशा हमारी जेब में पैसा हो, तो इसके लिए आप एक काम करें। आप करेंगे क्या, तो ऐसे में आप शनिवार की शाम गुलाब के पुष्प में एक कपूर का टुकड़ा रखकर जला दें, और कपूर के जल जाने के बाद जो गुलाब बच जाए उसको देवी माँ के चरणों में रख दें, और कोशिश करें कि आप इसको माँ दुर्गा या माँ पार्वती के सामने ही रखें। अब आप सोचेंगे कि जला हुआ गुलाब क्या फ़ायदा देगा, तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये इतना चमत्कारी उपाय है कि माता रानी इससे प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा तुरंत ही बरसा देंगी। तो इसलिए आपको
इसको करके ज़रूर देखना है। और वैसे भी देखिए कहा जाता है कि अगर माता रानी की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए तो वो बहुत जल्दी ही तरक्की करता है, रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। आपने सुना भी होगा कि एक रात में कोई अमीर हो गया, तो क्यों हो जाता है, कुछ तो वजह होगी उसकी। तो भाग्य उदय होता है इससे, दुश्मनों से आगे आप निकल जाते हैं इससे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बरकत रुक जाती है, जिसके लिए आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम ज़िंदगी से हार चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी में चैन ही नहीं है। तो देखिए हम आपको बता दें कि ऐसे में आप एक छोटा सा काम करें कि लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें लाल गुलाब रख दें और साथ ही एक चुटकी रोली या चंदन, लाल चंदन डाल दें और फिर ले जाकर उसको हनुमान जी के मंदिर में रख दें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है आपको। उनके प्रार्थना उनसे करें, उनके चरणों का सिंदूर थोड़ा सा इस कपड़े पर लगा दें और अब तब उसको लाकर अपने दुकान में या अपने घर की तिजोरी में रख दें। बरकत आपके घर में होने लगेगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। धीरे धीरे अगर आपकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई भी थी तो धीरे धीरे वो भी सुधरने लगेगी। यदि दुकानदारी आप करते हैं तो दुकान में भी आप इसको करके देख सकते हैं। नौकरी नहीं लग रही है तो आप अपने दरवाजे पर इसे लटका सकते हैं, आपकी तुरंत नौकरी भी लग जाएगी। तो बहुत चमत्कारी उपाय है, बस इसमें श्रद्धा और विश्वास होना ज़रूरी है। हम आपसे देखिए हर उपाय वाली वीडियो में यही कहते हैं कि मन में अगर विश्वास होगा तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपका मन में विश्वास नहीं है, आपका मन डगमगा रहा है, तो देखिए वो उपाय आपका कभी भी कारगर साबित नहीं होगा, उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ है वो यही है कि आपको श्रद्धा और विश्वास होना ज़रूरी है भगवान पर। तो देखिए जो लोग पैसों की कभी कमी नहीं, जो जिन पे कमी चल रही है उन पे कमी नहीं होगी। यदि आप दुकानदारी करते हैं तो दुकान में भी आप इसको करके देख सकते हैं। दुकानदारी आपकी सुचारू रूप से चलेगी, ग्राहक आने लगेंगे, पैसे बचने लगेंगे। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां ही कभी कभी पीछा नहीं छोड़ती, यानी घर में कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो कभी बड़े बीमार पड़ जाते हैं, बुज़ुर्ग बीमार पड़ जाते हैं और हम खुद भी बीमार हो जाते हैं, जिसके चलते परेशानी भी होती है। क्योंकि देखिए सेहत अच्छी होती है तो सब कुछ इंसान कर सकता है, और अगर सेहत ही गिरी हुई होगी तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका ध्यान जो होगा, उसका जो पूरा जो वो फोकस रहेगा वो अपनी सेहत पर रहेगा कि कैसे मैं ख़ुद को ठीक कर सकता हूँ। अगर घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में लगातार परेशानी आपको होने लगे या किसी घर के किसी सदस्य को होने लगे कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो तब आप ऐसे में आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको गुलाब का पुष्प लेकर आना होगा, साथ ही एक पान का पत्ता, और जब पान का पत्ता आप लें तो उसका ध्यान रखें कि वो टूटा फूटा ना हो, पूरा साबुत पान होना चाहिए। उसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प रखें और कोई मीठी वस्तु भी साथ में रखें, जैसे कोई बताशा या मिश्री आप रख सकते हैं। और अब इसको लेकर 31 बार जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके ऊपर से उल्टी तरफ से आपको उतारना है। उल्टी तरफ से ही उतारना है, आपको ये ध्यान रखना होगा, यानी कि उल्टे राउंड आपको लेने हैं उसके। और फिर कहीं आप चौराहे पर जाकर इसको रख दें और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। यकीन मानिएगा इसको करते ही जो व्यक्ति बीमार है उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। और यदि आप कर्ज़ों से परेशान हैं तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा काम करें, क्योंकि कर्ज़ों की जो समस्या होती है वो आपको आगे ले जाकर बड़ा नुकसान भी देने लगती है, आपको परेशानी में डालती है, आपको तनाव होने लगता है, आपके पैरों में बेड़ियाँ डाल देती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप पहले ही इससे बचें या इससे बचने के उपाय कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी, कर्ज़ों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। आप क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कर्ज ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ गया हो तो इसके लिए आपको लाल रंग के 5 गुलाब चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा लेकर इस पर गुलाब के 4 पुष्प को चारों कोनों में बांध दें और 5वां गुलाब जो है उसको बीच में रखकर गांठ लगा दें। और इसके बाद आप इसको ले जाकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और प्रार्थना करें कि जैसे ये गुलाब बह रहा है ऐसे ही मेरे जीवन की समस्त परेशानियां सुलझ जाएं और वो भी पानी में बह जाएं, सारे कर्ज उतर जाएं, जो किस्मत के ताले बंद हैं वो भी धीरे धीरे खुल जाएं। तो दोस्तों आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्जा आपका उतर जाएगा और आपका सब कुछ बेहतर होने लगेगा।
कोई समस्या आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी आपके जीवन में, नौकरी नहीं लग पा रही थी या घर में किसी तरह की कोई परेशानी थी, टेंशन थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय, अगर आप इन्हें करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और फिर हम दोबारा आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी उपाय आप करें उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।